हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग परसेंटेज करेंगे और टाइप 4 करेंगे। इससे पहले हम टाइप 3 कर दिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप 4 की क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले टाइप 3 के हम वीडियो अपने चैनल पे डाल दिए, आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारी टाइप 4 में कैसे सवाल आती हैं और कैसे हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे, देखते हैं हमारी पहली सवाल क्या कर रही है। दोस्तों, तो पहली सवाल करिए हम लोगों की। यदि किसी की आयत की यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई यहाँ पे चौड़ाई रहेगा, चौड़ाई 25% दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान बताएं। देखिए यहाँ पे 40% पहले बढ़ा दी गई है, तो उसकी चौड़ाई 25% घट जाती है ना। तो पहले आप यहाँ पे लिख लेंथ लिख लीजिए। लेंथ और ब्रीथ, ठीक है। लेंथ कितना बढ़ा दिया जाता है? 40%। तो ब्रीथ और कितना घटा दिया जाता है? ब्रीथ को 25% ना, ठीक है। लेंथ 40% बढ़ा दिया जाता है और ब्रीथ को, चौड़ाई को 25% घटा दिया जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल में x% बढ़ जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है x% बढ़ जाता है। तो हम लोगों को x का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए हम लोगों के आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से, हम आपको लॉन्ग ट्रिक से समझाएंगे, फिर हम आपको इसी सवाल को एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आप लोग कैसे इस सवाल को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले लॉन्ग वाला देखिए। आयत की लंबाई पहले 40% बढ़ा 40% बढ़ा दी जाती है ना, बढ़ा दी जाती है। तो पहले जब इसकी लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, तो पहले इसकी लंबाई कितनी रही होगी? 100 रही होगी। मान लेते हैं इसकी पहली लंबाई कितनी रही होगी? 100 रही होगी, ठीक है। यहाँ पे एक आयत बना देते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पे एक आयत देख लीजिए, ये आयत रेक्टेंगल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। पहले इसकी लंबाई कितनी बढ़ा दी जाती है? 40% बढ़ा दी जाती है। इसकी लंबाई ये है, लेंथ 40% बढ़ा दिया जाता, और ब्रेथ को 25% घटा दिया जाता है ना, 25% घटा दिया जाता है। तो मान लीजिए पहले ये जो इसकी लंबा लेंथ था ना, ये 100 था और ये भी 100 था, ठीक है। तो इसका जो एरिया का फार्मूला होता है, ये वो होता है यल लेंथ गुना ब्रेथ होता है ना। यल ब्रैकेट में बी होता है लेंथ गुना ब्रेथ। तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? एरिया मिल जाता है। लेकिन हम लोगों को इसका क्षेत्रफल पूछा है, मतलब अंदर का एरिया ही का मान ही पूछा है हम लोगों से, यही बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो यल गुणे बी हो जाता है, तो पहले का हम मान निकाल लेते हैं कि पहले इसका मान कितना था। तो एक का कितना हम मानते हैं कि एक का साथ 100 था, तो इसका भी 100 तो रहा होगा। तो 100 और 100 को पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो कितना आता है? 10,000 आ गया, ठीक है। ये जो था ना, ये इसका पहले का क्षेत्रफल था। पहले का क्षेत्रफल कितना था? पहले का निकला, तो पहले पहले का क्षेत्रफल कितना है? 10,000 है। लेकिन अब जब 40% बढ़ा दिया जाता है, तो 100 का 40% बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 140 हो जाएगा, और 25% कम करेंगे तो 75 हो जाएगा। जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आपका आएगा। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? गुणा करेंगे तो 140 में 75 का करते हैं तो 007 0 8 2 9 7 सौ 28 अच्छा 2 9 0 0 8 2 15 10, ये कितना आ गया?
1000 इतना आ गया ना। तो पहले से कितना दिखे, 500 दिखे, किस पे, किससे, किस पे दिखे, इस पे, और गुना के लिए 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया। ये 5% क्या है, यक्स का जो मान है ना वो 5% है। 5% का हम लोगों को इसकी मान, जो यक्स का मान है वो 5%, क्षेत्रफल की जो है आयत की लंबाई बढ़ा दी गई है। मतलब इसका अगर हम 40 कर देते और इसको 25 कर देते तो 5% जो आया है ये वृद्धि हो गई है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल इसका बढ़ गया है, आयत का क्षेत्रफल बढ़ गया है, 5% बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या करी है, और इसी को हम एक बार शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बता देते हैं। जैसे आप लोगों को जल्दी से जल्दी करना रहेगा तो आप लोग कैसे करेंगे, ये तो लॉन्ग में है ना, इसको हम शॉर्ट में बना के बताते हैं आप लोगों को। पाँच प्रतिशत आया था ना, रुक जाइए। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इसका लेंथ कितनी होते है भाई साहब, 40% दिया, इसका लेंथ कितना दिया है, और यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेथ। लेंथ कितना दिया, 40%। तो 40% का हम लोग इसका निकालेंगे भिन्न में, इसका मान कितना होता है, 40% का भिन्न में मान कितना होगा, हो जाएगा 2/5। यदि हम इसके 100 जो 40 है यहाँ पे, इसके बता में प्रतिशत मतलब होता है बता में 100, तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, और 25 और 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 25% है ना, ब्रेथ इसकी घट जाती है। तो इसका करेंगे तो कितना आएगा 1/4। इसमें क्या क्या है, एक जगह वृद्धि होती है तो ये इसको जोड़ लेंगे, एक जगह पहले इसका हम जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, वृद्धि हुई है तो मतलब नीचे वाले को ऊपर में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 2 7/5, और घटा हुआ होगा तो घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, आप देख लीजिए इतना हो गया ना। पहले ये जो है ये लेंथ की लंबाई है और ये किसके ब्रीथ की है। ठीक है, तो इसका पहले जो था ना, हाँ, तो आप पहले का इसका ब्रीथ निकाल लेते। पहले का इसका आयत की क्षेत्रफल कितना था, पहले का नीचे गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और फिर इसका कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो कितना अधिक है, एक अधिक है किससे, 20 से, और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 20 यहाँ पे रहेगा ना, तो ये कर दिया 5 से 20 से 5 जोड़ में, तो 5% अधिक ज़्यादा है, 5% आयत की लंबाई बढ़ा दी गई है। ठीक है, देख लेने पीछे जैसा ही आंसर है हम लोगों का, मतलब 5% यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताए हैं और कठिन से भी बताएं। ठीक है, तो आप लोगों को शायद यह सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आई होगी है तो कोई बात नहीं, हम अगले सवाल भी इसी तरह की है उसको हम करके दिखाते हैं, आप लोगों को वो वाली ज़रूर समझ में आएगी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दूसरे सवाल क्या करिए हम लोगों की, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, क्या करा है, उसकी प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो पहले वर्ग जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, और उसकी एरिया का जो फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, एरिया की वर्ग का फार्मूला भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा इसका, तो भुजा स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे क्या करा है 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो हम 10% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो हम पहले तो ये निकाल लेते हैं कि प्रतिशत में 10 का मान कितना होता है, प्रतिशत में 10 का मान क्या होगा भिन्न में। ठीक है, तो 10% का मान होता है 10/100 होगा ना, तो 1 0 से 1 0 कट गया तो 1/10 आ गया। ठीक है, इतना बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा दिया जाता है तो नीचे वाले को ऊपर में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। ठीक है, और यही ना इसका भुजा है, यही तो 100 पे पहले
इसकी भुजा 10% बढ़ा दी जाती है। तो ये नीचे वाला है ना, इसमें बस हम इसकी भुजा पहले माने 100 थी, अब 10% बढ़ा दी गई, तो 10% का मान निकालने हैं तो यही आ गया। ठीक है, अब इसकी जो भुजा है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यही इसकी भुजा है और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमें निकल जाएगा कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसकी भुजा कितना हो जाएगी, 11 की हो जाएगी। 11 का हो जाएगा स्क्वायर 121 और फिर 100 का हो जाएगा 10 का हो जाएगा 100। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 100 से 121 कितना प्रतिशत अधिक है, 21% किससे अधिक है, 100 से। ठीक है, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कितना प्रतिशत की, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 21% क्या हुआ है, स्क्वायर वर्ग के भुजा में 21% की वृद्धि हुई है। 10% की वृद्धि करने पे उसकी भुजा में उसका क्षेत्रफल 21% बढ़ गया। ठीक है, यही है सौत्रिक। ठीक है, आप लोग एग्जाम में इसी का प्रयोग करके आप लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या करिए। हेलो दोस्तों, तीसरी सवाल क्या करी है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को उसके मूल्य मान से 25% कम हो जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, जो ये वृत्त होता है इसकी त्रिज्या क्या होती है, यही इसकी त्रिज्या होती है ना, और ये पूरा जो होता है ये डायमीटर होता है, ये व्यास होता है और ये होती है त्रिज्या। ठीक है, तो ये क्या करा है, इसकी त्रिज्या 25% तक कम कर दी जाती है ना। तो पहले इसकी त्रिज्या का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी प्रतिशत की, यहाँ पे आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या कितनी दी है, 25% कम हो जाती है, तो पाई हो जाएगी यहाँ पे, और फिर आर का मान कितना है 25%। 25% कम के मान कितना हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। डायरेक्ट हम 25% का मान लिख देते हैं, 1/4 हो जाएगी। और कमी है ना, तो कमी है तो घटा के लिखेंगे, तो पाई इसका स्क्वायर है, आर का स्क्वायर था तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और फिर नीचे का हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, पाई हो गया ना, फिर 9 से 16 से 9 कितना कम है, 7 कम है। 16 और 9 में कितने का फर्क है, 7 का, तो 7 को हम ऊपर लिखेंगे, बता में 16 लिख देंगे, बता में 9 लिख देंगे, 9 लिख देंगे ना, नहीं बता में 16 लिख देंगे, बता में 16 किस पे निकालना है हम लोगों की, ये तो पहले का मान था, ये आपका मान है, ये पहले का मान है, तो पहले के मान पे ना हम निकालेंगे कितने का हम लोगों को घटा हुआ है। ठीक है, तो पहले का मान कितना है, अब का मान कितना है 9, और पहले का मान कितना था 16, तो पहले का मान पे हम निकालेंगे तो 16 कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो 16 एक कर दिया, 16 से 1/7 का मान क्या होता है, तो 1/4 का मान कितना होता है, 1/4 का मान 25% का मान होता है 1/4, तो 1/8 कितने का हो जाएगा, 1/8 करेंगे तो निकल जाएगा हम लोगों का 1/4 कितने का मान होता है, 25% का होता है, 1/4 25% का, तो 1/8 कितने का हो जाएगा, 12.5% का। ठीक है, तो 1/16 कितने का हो जाएगा, 17.25%। ठीक है, इतने का हो जाएगा, 1 से 16 बताना, 1/16। ठीक है, और यदि 1/16 हो जाएगा, और यदि हम इसमें 7 से गुणा कर देते हैं, जब एक का मान इतना है तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे तो इसमें आज निकल जाएगा ना 7 का मान, तो इसमें 7 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7/16। ठीक है, तो इसमें भी हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 7 से इसमें गुणा करेंगे तो एक का मान जब इतना है तो 7 का मान 7 से गुणा कर देंगे तो 7 का मान निकल जाएगा ना, तो इसमें भी 7 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 35, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, रुक जाओ भाई एक मिनट, लाइट ऑन कर दें। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 7 से 35, 7 दूना के 14, 3 17, हासिल 1, 7 42, 1 43, 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव, कितना आ गया हम लोग का आंसर,
43.75 यही हमको क्या है आंसर है भाई। मोबाइल बहुत ज़्यादा हिट हो गई है, तो बस यहीं पे वीडियो को बंद करते हैं अब। और वीडियो इसका हम अगले लेक्चर में दे देंगे आप लोगों को, और उसमें हम आप लोगों को समझा भी देंगे सारा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ी दिक्कत है तो इसलिए हम वीडियो को अपने यहीं पे समाप्त करते हैं।